हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए फिर से आपके साथ एक वीडियो के साथ मिलने जा रहा हूं। और ये वीडियो जो हमारा होने वाला है, ये आज जो वीडियो होने वाला है क्लास 10th के या किसी भी क्लास में होंगे आप, चाहे कोई भी बोर्ड से होंगे, चाहे आप कोई भी कंपटीशन में भी बैठते होंगे किसी कंपटीशन एग्जाम में, तो उसमें भी यह वीडियो काम आने वाला है। देख पा रहे हैं आप थंबनेल के माध्यम से कि हिंदी व्याकरण में यानी कि जो हिंदी ग्रामर होते हैं, हिंदी व्याकरण होते हैं, उसमें कई सारे चैप्टर्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। तो इनमें से आज मैं लेकर आया हूँ सर्वनाम चैप्टर को लेकर आया हूँ। ठीक है, अब इस सर्वनाम से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, या आपको सर्वनाम कहीं पर भी देखने को मिल सकता है किसी भी एग्जाम में। देखिएगा, आज हम लोग जो सर्वनाम पढ़ेंगे इसका एकदम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, एकदम आसान भाषा में आपको यहाँ पर सर्वनाम को बताया जाएगा। सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराया जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला देखिए, आपको पहला बता दूं कि देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन करा जाए कि सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो याद रखना बच्चों कि सर्वनाम यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है। देखिए यहाँ पर सर्वनाम जो है वो कितने शब्दों के मेल से बना है, तो दो शब्दों के मेल से बना है। इस बात को आपको याद रखना होगा, कितने शब्दों के मेल से बना है, तो दो शब्दों के मेल से बना है। अब सर्व और नाम कौन कौन शब्द से मिलकर बना है, तो सर्व और नाम शब्द से मिलकर बना है। सर्व और नाम शब्द से मिलकर यह बना है सर्वनाम। ठीक है, अब सर्व का यानी मतलब क्या होता है? सर्व का मतलब होता है सब। क्या होता है? सर्व का मतलब होता है सब, और नाम का मतलब होता है यानी किसी का नाम। ठीक है, इसी दोनों शब्द से मिलकर बना हो वैसे शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं परिभाषा, या फिर इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को, उसे नहीं होगा, उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। यानी कि सर्वनाम उस वैसे शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है मैं, हम, मेरा, हमारा, तू, तुम, तुम्हारा, आप, वह। अब देखिए, इसको मैं एक आसान भाषा में समझा दूं कि सर्वनाम किसको कहते हैं? उस विकारी शब्द को कहते हैं। देखिए, जो संज्ञा के स्थान पर उसकी प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, संज्ञा में आपने पढ़ा होगा किसी भी वस्तु का नाम या फिर किसी व्यक्ति का नाम, या पढ़े होंगे आपने किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है, व्यक्ति का नाम, या फिर जानवर का नाम, ठीक है, या फिर जानवर का नाम, या कोई स्थान का नाम, इन सभी के नाम को आपने पढ़ा होगा, या किसी चीज़ के भाव को पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु होता है जैसे कलम, ठीक है, या फिर व्यक्ति में राम, ठीक है, और जानवर में जैसे मान लेते हैं शेर, ठीक है, शेर, और स्थान में मान लेते हैं पटना। ठीक, तो इन सभी का बोध होता था, ऐसे शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। अब इसी के जगह में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को, इसी के बदले में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसी के बदले में प्रयोग किए जाने वाले या प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब देखिएगा, जैसे कि आपने देखा था ये सभी चीज़, ठीक है, जैसे मैं ये देखा संज्ञा के अंदर, इस बात को आपने देखा। ठीक है, अब बोलिएगा सर हमें संज्ञा क्यों बता रहे? अगर आप संज्ञा का थोड़ा सा ये समझ लेंगे तो सर्वनाम समझने में बहुत आसानी होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल सर्वनाम में होता है जैसे मैं, यह, वह, ठीक है, आप, या फिर कौन। अब देखिएगा, सारा दिमाग आप यहाँ लगाइए। कहना क्या हुआ कि अब देखिए कि क्वेश्चन जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ, जैसे में सर्वनाम में कि ये सर्वनाम का हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लिए, ठीक है, उदाहरण लिए। मैं बताइए कि मैं जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये किसी वस्तु का नाम होता है क्या? मैं,
या फिर किसी व्यक्ति का नाम मैं होता है, या किसी जानवर का नाम मैं होता है क्या, किसी स्थान का नाम मैं होता है, किसी के भाव का फीलिंग जो होता है वो क्या होता है, मैं किसी चीज़ का नाम है, नहीं ना है। तो मतलब मैं का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके साथ करते हैं, व्यक्ति के साथ करते हैं, इसलिए इसके बदले में ये प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, तो इसी को हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। आई होप कि आपको यह समझ आ रहा होगा। अब देखिएगा यहाँ पर यह लिखा हुआ है, बताइए कि इसमें से यह किसी चीज़ का नाम होता है क्या, इनमें से वस्तु का नाम यह हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है, क्या स्थान का नाम यह होता है, नहीं ना होता है। तो इनके बदले में हम इसका इस्तेमाल करते, प्रयोग करते, प्रयुक्त करते हैं, जिसको ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। देखिए आप कौन, इनमें से कोई ऐसा वर्ड्स होगा, कोई ऐसा शब्द होगा जो आपको इसमें नहीं मिलेगा, ये किसी चीज़ का नाम नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहते हैं, और इन सब का उपयोग इन सभी में किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आपको देखिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम जो होते हैं उसके कितने भेद होते हैं, उनके नाम भी लिखिए। देखिए अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हो कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। अभी हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे साथ ही साथ, जब सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको खुद बताना है कौन सा क्या है, ठीक है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, यानी कि 6 भेद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला जो होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, और लास्ट जो है निजवाचक सर्वनाम। यह 6 प्रकार का क्या होता है, सर्वनाम होता है, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। अब एक एक के बारे में एकदम स्पष्ट रूप से समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे देखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसको पहले आप समझ लीजिए, जान लीजिए, ठीक है। कहता है कि जिन सर्वनाम का प्रयोग उत्तम पुरुष के लिए, ठीक है, ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग उत्तम पुरुष फिर या मध्यम पुरुष, कौन पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर अन्य पुरुष, इन तीनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हो, प्रयोग किए जाते हो, वैसे सर्वनाम को कि हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर आप परिभाषा के माध्यम से देख रहे हैं। अब देखिएगा कि उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम का मतलब होता है पहला व्यक्ति, ठीक है, जो कोई पहला। देखिए अब यहाँ पर आपको 3 व्यक्ति को याद रखना है। कितने व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को, 1 2 और 3, इन तीनों के बारे में याद रखना है। अब याद रखिएगा क्या, ये हमारा जो 1 नंबर पे है वो उत्तम पुरुष, और 2 नंबर पे जो है मध्यम पुरुष, और तीसरा पर जो है वो अन्य पुरुष। अगर पहला व्यक्ति बोलेगा तो ये सुनेगा, पहला व्यक्ति होगा बोलने वाला, दूसरा होगा सुनने वाला, और तीसरा जो होगा उसके बारे में बात की जाएगी। तो जिसके विषय में बात की जाती हो, जिसके विषय में क्या की जाती हो, बात की जाती हो, विषय में क्या की जाती हो, बात की जाती हो, ठीक है। तो पहला व्यक्ति अगर कोई बोलेगा तो दूसरा व्यक्ति सुनेगा। तो पहला व्यक्ति कौन हुआ, उत्तम पुरुष। पहला व्यक्ति कौन हो गया, उत्तम पुरुष, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। और जो सुनेगा वो कौन सा हो जाएगा, वो मध्यम पुरुष हो जाएगा, मतलब बीच वाला आदमी। और तीसरा अन्य पुरुष का मतलब होता है यानी कि थर्ड पर्सन, यानी कि तीसरा व्यक्ति जो वहाँ पर मौजूद हो सके या भी ना हो सके, ठीक है। इन सभी के विषय में बात की जाती है या उसकी चर्चा की जाती है, इसी को हम बोलते हैं कौन सा सर्वनाम, हम बोल सकते हैं इसको पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। वैसा सर्वनाम जिसमें क्या हो, पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किए जाते हो या इन सभी का प्रयोग होता है, उसको हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिएगा, क में देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल, उत्तम पुरुष, जैसे पहला पुरुष के अंतर्गत कौन कौन आता है, एग्जाम्पल मैं, हम, ठीक है। अगर कोई बोलेगा तो बोलेगा ना मैं बोलूँगा, या फिर बोलते हैं ना कि हम बोलेंगे, ठीक है।
तो मध्यम पुरुष क्या करता है, बोलेगा मैं बोलूँगा तुम सुनोगे या तू सुनेगा, बोलते हैं कि नहीं, तुम सुनोगे या फिर तू सुनेगा या आप सुनिएगा, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। और लास्ट वाला जो पुरुष है अन्य पुरुष, यह कहता है ये यह ये, ठीक है, वह वे। हाँ देखिए लास्ट वाला यहाँ पर, सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो लास्ट वाला आप यहाँ देखिएगा, लास्ट वाला में होता है अन्य पुरुष होता है, ठीक है, वे लोग हो सकते हैं, ठीक है, या ये है इनके बारे में बात कर रहे हैं, वे है उनके बारे में बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। इन सभी को हम क्या करते हैं, इन सभी को हम क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे में याद रखना, मैं, हम, तू, तुम, आप, अन्य पुरुष इत्यादि, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे देखिएगा, अगला हमारा देखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। कौन सा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या इसमें लिखा है कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या फिर प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बारी बारी से समझना है किसका, तो निश्चित प्राणी या फिर वस्तु या फिर क्या, स्थान, इन सभी का क्या हो, निश्चित का ज्ञान कराता हो, ठीक है, निश्चय हो, उसको हम बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिएगा जैसे यह, ये, वह, वे। अब देखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम वैसा सर्वनाम को कहते हैं जो किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान देता है, निश्चित प्राणी का ज्ञान देता हो या निश्चित स्थान का ज्ञान देता हो, ठीक है, या उसके बारे में बताता हो, उसको बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए क्या निश्चय है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरे हाथ में क्या, कलम है, ठीक है, तो मार्कर है, तो ये क्या है, आप बोल सकते हैं कि यह क्या है, मार्कर है, मतलब निश्चित है कि यह मार्कर है, ठीक है। जैसे दिन होता है तो निश्चित है कि ना, दिन होना, रात होना, ठीक है, तो जो चीज़ रहे, निश्चित रहे, उसी को बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे यह, आप बोलेंगे ना, यह का इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि यह एक कलम है। जैसे वह आदमी है, निश्चित है कि वह आदमी ही होगा, ना कि कुछ और होगा, ठीक है। ये कुर्सियां हैं, ये घर है, ठीक है, ये सामान है। तो या फिर बोलेंगे वे के बारे में आप समझेंगे, वे के बारे में समझेंगे, वे लोग हैं, या फिर वे सामान हैं, वे आदमी हैं, वे जानवर हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो एग्जाम्पल्स इस्तेमाल होते हैं, प्रयोग होते हैं, निश्चित वस्तु के लिए होते हैं, निश्चित प्राणी के लिए होते हैं, निश्चित स्थान के लिए होते हैं, वैसे सर्वनाम को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एकदम आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये भारतवासी है, देखिए ये का प्रयोग आया ना कि ये भारतवासी ही हैं, वे परवासी हैं, मतलब वो दूसरे वासी हैं, ठीक है। यह का देखिए, यह का प्रयोग, यह मेरी पुस्तक है, बताया जा रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखिएगा, अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह रहा है कि जिस सर्वनाम से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता हो। आपने निश्चयवाचक सर्वनाम में देखा कि जिसमें निश्चित वस्तु का बोध हो, निश्चित प्राणी का बोध हो, निश्चित स्थान का बोध हो, बट इसमें निश्चित ऐसा किसी चीज़ का बोध ना होता है, ना ही निश्चित स्थान का, निश्चित प्राणी का, ना निश्चित प्राणी का, ना निश्चित वस्तु का बोध होता है, वैसे सर्वनाम को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कुछ, कोई, ठीक है। अब अनिश्चयवाचक में देखिएगा, जैसे हम बोलते हैं कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ का क्या बताइए कि कोई निश्चित है, अभी कुछ भी हो जाएगा, कोई निश्चित है नहीं, ना निश्चित है, कोई भी, अभी हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, ये कोई निश्चित नहीं है, ठीक ना, या अभी कुछ भी दुर्घटना घटित हो सकती है। तो ये मतलब क्या है, इन सभी का कोई ठिकाना नहीं होता है, कभी भी आप जाके घर पे कभी भी कहीं जा सकते हैं, कभी, कहीं, किसी, ये सभी जो है ऐसे शब्द हैं, ऐसे चीज़ है जिनका कोई बोध, निश्चित बोध नहीं होता है, ठीक है। आप कभी भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, कोई भी आ सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, ठीक ना। ऐसे शब्द जो है इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है, क्योंकि इसका ना तो क्या है, इसका ना तो कोई क्या निश्चित ज्ञान है, ठीक है, मतलब निश्चित चीज़ नहीं है कि हाँ निश्चित है, ठीक है।
तो आई होप कि यह आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखिएगा कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, प्राणी, क्रिया, व्यक्ति, व्यापार आदि के विषयों में व्यक्ति अथवा इन सभी के विषयों में क्या की जाए, बात की जाती हो या इन सभी का बोध होता हो, उसको हम बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। या देखिएगा अथवा आप एक और है, प्राणी के संबंध में प्रश्न करना हो तो, कोई भी प्राणी के संबंध में, किसी भी प्राणी के संबंध में आपको क्या करना हो, क्वेश्चन पूछना हो, प्रश्न करना हो तो कौन का प्रयोग होता है। कौन का प्रयोग, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो बोलते हैं ना कौन है, ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं कौन का प्रयोग होता है। अन्यथा क्या का, ठीक है, या बोलते हैं या क्या है, ऐसे बोलते हैं ना, कौन क्या, ये क्या हुआ, एक प्रश्न है ना, तो इसी का इस्तेमाल होता है जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। या इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि जिस सर्वनाम से किस में, तो प्रश्न में, किस में, तो प्रश्न में प्रश्न का बोध हो, प्रश्न में प्रश्न का बोध हो, वैसे सर्वनाम को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वैसे सर्वनाम को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ देखिएगा जैसे में कौन, क्या, अब इसका और मैं आपको एग्जांपल बता दूं, ठीक है, जैसे कौन, क्या, ठीक है, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सभी क्या है, प्रश्न में प्रश्न का बोध होता है। जैसे देखिए कौन, यहाँ पर आपको बता दूं, जैसे कौन, मेरे घर कौन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न हो रहा, एक प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं कि यह एक प्रश्न है और प्रश्न में प्रश्न कौन आया, यहाँ पर प्रश्न कौन है, यही ना है कौन। अगर आप कौन को हटा दे तब पढ़ाएगा मेरे घर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर सवाल बन पाएगा, नहीं ना बनेगा। अगर यहीं पर कौन को लगा दिया जाए तो यही तो हमारा प्रश्न बनाता है। प्रश्न में प्रश्न का बोध हो, उसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे वह कब आएगा, वह देखिएगा वह कब आएगा, ठीक है, वह कब आएगा, तो यहाँ पर भी प्रश्न है, वह कब आएगा, एक प्रश्न है। और इसमें प्रश्न कौन है, कब है कि नहीं, प्रश्न में प्रश्न यही ना आ रहा है। वह घर कैसे आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं वह घर कैसे आएगा, यहाँ देखिएगा आप, वह घर कैसे आएगा, यहाँ पर भी हमारा सवाल है और यहाँ पर हमारा सवाल कौन है, क्वेश्चन कौन है, कैसे, क्या है, कैसे हमारा प्रश्न है, यही तो हमारा प्रश्न है। अगर ये हटा दिया जाए, यही को हटा दिया जाए तो क्या सवाल बन सकता है, प्रश्न बन सकता है, नहीं ना बनेगा। इसलिए जो प्रश्न में प्रश्न का बोध करता हो वैसे सर्वनाम को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, कब, जब, ये सभी वर्ड्स कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में इस्तेमाल किए जाते हैं। किसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में इस्तेमाल किए जाते हैं। देख पा रहे हैं आप, इसको याद रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारा लिख कर मैं एग्जाम्पल बता दिया हूँ। अब एग्जाम्पल्स अगर आपको याद है, समझ आता है, तो आपका कहीं भी दिमाग नहीं लगाना आपको, और सिर्फ आपको एक चुटकी में सवाल का आंसर अब ढूंढ लेंगे अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो, ठीक है। आपको बता दूं, आगे देखिएगा, अगला हमारा सवाल जो है, अगला सवाल है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। अब संबंधवाचक जो हमारा 5वां नंबर है, इसको देखेंगे, 5वां सर्वनाम है। देखिएगा, जिस सर्वनाम से संज्ञा के साथ संबंध होता है, ऐसा सर्वनाम जिसमें क्या हो, संज्ञा के साथ संबंध हो, संज्ञा के साथ क्या हो, संबंध हो, वैसे सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, जैसा, वैसा आदि, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें संबंध का क्या बोध होगा। जैसे एक और बता दें मैं आपको बात, कि जो, सो, ठीक है, या जिनका, या फिर लिख सकते हैं जिनका, या फिर किनका, या फिर उनका,
उनका, ये सभी क्या है प्रश्न में प्रश्न संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं संज्ञा के संबंध का बोध कराते हैं, वैसे सर्वनाम को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ, आगे देखिएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निज का मतलब होता है खुद, ठीक ना, अपना। ठीक है, तो वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता हो। अभी तो बताए हैं खुद। ठीक है, तो वैसा सर्वनाम क्या हो जिसका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, यानी अपने आप के लिए किया जाता है, यानी कि खुद के लिए किया जाता हो, उसी को हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एकदम सिंपल सा इसका परिभाषा है। ठीक है, जैसे में देखिएगा मैं, खुद, स्वयं इत्यादि। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना निज, तुम रहने दो मैं करूँगा। ठीक है, किसी भी काम को नहीं होता रहता है तो बोलते तुम रहने दो मैं करूँगा। ठीक है, तुम छोड़ो मैं स्वयं कर लूँगा, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो मैं का इस्तेमाल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए होता है। अपने आप भी लिख सकते हैं, अपने आप कर लूँगा, या फिर आप ही कर लूँगा। ठीक है, आप ही कर लूँगा, या मैं खुद कर लूँगा, या फिर स्वयं करूँगा। ये सभी किसका अधिकार करा रहा है? खुद का अधिकार करा रहा है, खुद का बोध करा रहा है। वैसे ही सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वैसे सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर आपने पढ़ा सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। कितने भेद होते हैं? प्रत्येक को मैंने बताया। अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराता हूं अब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव आपसे सवाल करना। ठीक है, अब इसका आपने पढ़ा ना, अभी परिभाषा पढ़ा। ठीक है, आपने परिभाषा पढ़ा। अब परिभाषा अगर आप पढ़े, समझे हैं, समझ चुके हैं, तो आप फटाफट कमेंट में क्या करेंगे? इसका आंसर मुझे खुद से आप देंगे। ठीक है, जैसे कौन रो रहा है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन गौर से पढ़ना है। कौन रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखिए पूछ रहा है कि कौन रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो आपको इस कमेंट में करना है। ठीक है, कमेंट देखिए, पहला संबंधवाचक सर्वनाम, दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम। तो आप ढूंढिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। कौन रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पर संबंधवाचक हो सकता है क्या? नहीं, ये आंसर गलत है। पुरुषवाचक हो सकता है क्या? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। अब प्रश्नवाचक की बारी है और निजवाचक की। तो प्रश्नवाचक देखिए कौन किस में इस्तेमाल होता है बच्चों? कौन बोले थे ना, प्रश्न में इस्तेमाल होता है, प्रश्न में प्रयोग होता है। तो ये हमारा कौन सा सर्वनाम है? कौन हो जाएगा हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यही तो हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, और डी यहाँ पर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वनाम उससे या उस विकारी शब्द को कहते हैं जो ... ठीक है, सर्वनाम किसको कहते हैं? जो विशेषण के बदले आता है, जो क्रिया के बदले आता है, या कारक के बदले में आता है, या फिर संज्ञा के बदले में आता है। तो आपको पहले ही पता थे ना, स्टार्टिंग करने से पहले, जो संज्ञा के बदले में प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं या उसे प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी भी गलत है, और सी भी गलत है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, आप इन सभी का आंसर कमेंट में कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला सवाल है, कोई कैसा सर्वनाम है? कोई बोले थे ना, कोई, कुछ, कभी, कहीं। याद रखिए, यह निश्चयवाचक है क्या? निश्चित वस्तु का ज्ञान नहीं ना करा रहा है, नहीं होगा आंसर। क्या पुरुषवाचक है? पुरुष मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, या फिर अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। संबंध, संज्ञा का संबंध का बोध हो रहा? नहीं हो रहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ, कहीं, कभी, किसी। ठीक है, ये सभी तो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मतलब इसका कोई निश्चित नहीं है। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल देखिएगा, जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ठीक है, जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो जो, सो,
ठीक है। वो फिर आप पढ़े थे जिनका, तिनका, उनका, किनका, ये सभी किस सर्वनाम का उदाहरण होता है? तो ये होता है निजवाचक का नहीं होता है, याद रखिए। अनिश्चयवाचक का भी नहीं होता है और ना ही निश्चयवाचक का। तो हमारा संबंधवाचक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला देखिएगा, तुम्हें क्या चाहिए, बोलते हैं ना तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, तो ये वाला सवाल है और किस सर्वनाम का उदाहरण है पूछा जा रहा है। तो क्या संबंधवाचक हो सकता है? क्या किसी संज्ञा के संबंध का अधिकार हो रहा है यहाँ पर, या किसी प्रश्न का बोध हो रहा है, या फिर किसी अनिश्चित वस्तु का ज्ञान दे रहा है, या निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, तो तुम्हें क्या चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, बिल्कुल गलत है। संबंध नहीं है संज्ञा का। ठीक है, और ना ही अनिश्चयवाचक होगा। ठीक है, कोई मतलब अनिश्चित वस्तु का ज्ञान नहीं। यहाँ पर निज भी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हें क्या चाहिए, प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं, तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे आपका नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ तक आपका मैं लाया था सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। आप कमेंट में फटाफट कमेंट करेंगे कि हाँ सर मुझे ये कैसा लगा, हाँ सर मुझे कैसा लगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर ले, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर करना है। और ये मेरे द्वारा तैयार किया गया है। मेरा नाम सनाउल्लाह सर और एक और नाम है सैमी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप कमेंट करें कि हाँ सर मुझे पसंद आया वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा भी लगा हो आप कमेंट में बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। अगर नए होंगे तो प्लीज़ शेयर कर दे, लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जल्द ही आपसे। जय हिंद साथियों।